मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हर सप्ताह की तरह मैं पुनः उपस्थित हूं आप सबके सामने दो नए ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम पिछले दो स्टॉक्स जिनकी हमने बात करी थी लास्ट वीक उनका रिव्यू करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट वीक के दो ब्रेकआउट स्टॉक्स का। तो ये 15 और 14 और 15 इनकी हमने बात करी थी लास्ट वीक के ब्रेकआउट स्टॉक्स में, जिसमें कृति इंडस्ट्रीज था और मानको इंडिया था। कृति को हमने बात किया था जब उसका रेट चल रहा था 211 रुपये का, और 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन बीता है जिसमें से कृति का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 224 रुपये चल रहा है, जहाँ पे हमें प्राइस जो है 211 से 224 हो गया और 6.25% का 6.16% का तेज़ी देखने को मिली है। और हम हाई की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, तो स्टॉक 239 तक गया था, विच इज़ 13.27%। तो हम ये कह सकते हैं कि कृति इंडस्ट्री में हमें वो तेज़ी देखने को मिली जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। बानको की बात कर लेते हैं तो 760 पे डिस्कस किया था, हम 5 दिन बीते हैं, रेट अभी चल रहा है 728 का। तो यहाँ पे जो प्राइस है, डिस्कशन प्राइस और स्टॉक का करंट प्राइस से लगभग 4.21% नीचे है। हाई की बात करते हैं तो 799 तक गया था, जो कि 5% ऊपर गया था। तो हम ये बानको में तेज़ी नहीं मिली हमें, जो आया था ज़रूर हाई तो लगा है 5% ऊपर का, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और सेल आगे वो नीचे आ गया। तो हम इन दोनों स्टॉक की चर्चा करेंगे जब हम चार्ट पे चलेंगे तब, कि अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम दो नए स्टॉक जिनकी हम बात करेंगे, उनमें पहला स्टॉक है हमारा PolicyBazaar.com या PB फिनटेक, 1500 का रेट चल रहा है, और दूसरा स्टॉक है हमारा पोकरना लिमिटेड जिसका रेट 770 रुपये चल रहा है। तो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरे कहने पे या ये वीडियो दे के किसी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन मत लें। ये पर्पज़ है इस वीडियो का, या यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ उसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ आपसे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करना है, जिससे आप ये सीख सकें कि स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, और इसको मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। पहले कि हम अपने अगले स्टॉक्स पे चलें, सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखने को मिला होगा लास्ट सेशन में मार्केट नीचे खुला है, यूएस में भी सेल आई है और हमें मार्केट निफ्टी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली चार्ट देख के मुझे क्या लग रहा है नेक्स्ट वीक में इसमें क्या हो सकता है, लेट डिस्कस दैट। तो आपको ये टाइट बुल चैनल याद होगा, ये सपोर्ट आपको याद है, और अभी भी यही मेरा सपोर्ट है, लगभग 24,200 के आसपास में पड़ रहा है। और आप देखें अगर, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे कि ये जो टाइट बुल चैनल है यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो प्रॉब्ली यहाँ से स्टॉक ऊपर, निफ्टी ऊपर जा सकता है या ब्रेक करके नीचे जा सकता है। दिस वाज सपोर्ट, यहाँ से ऊपर जाता है। और यहाँ देखें तो जो 25,000 का एक हाई लगाया मार्केट ने, ऑल टाइम हाई लगाया, और यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप दिख सकता है आपको, इसका टॉप और इसका टॉप देखें तो माइक्रो डबल टॉप बनता है और एक गैप डाउन आपको देखने को मिलता है। सो द वे, अगर अभी आपको बार छोटी सी दिख रही है, लेकिन इसको इमेजिन करिए कि ये बार यहाँ से यहाँ तक बनी है, इतनी बड़ी बार है ये, बिकॉज ऑफ यू नीड टू इंक्लूड द गैप विच इज़ गैप, द गैप वॉज क्रिएटेड बाय दिस बार। तो आपको इतनी बड़ी बार दिखेगी। सो दिस इज़ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार फ्रॉम द निफ्टी ऑन द डेली चार्ट। तो अभी क्या हो सकता है, जो चार्ट दिख रहा है इससे तो मुझे लग रहा है कि एक फॉलोअप बार आएगी, फॉलोअप बार आएगी, और ये सपोर्ट जो देख रहे हैं आप, सपोर्ट के आसपास रहेगा, क्योंकि जो टाइट बुल चैनल है अब इसके बाद बेयर्स को, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक तेज़ी से सेल होने के चांसेस कम है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज ही बेयर्स को मिल सकती है कि यहाँ से नीचे आ सकता है, आसपास रुके फिर ऊपर जाए, थोड़ा टाइम यहाँ पे लगाए। लेकिन जब तक 24,200 के ऊपर है तो पहला सपोर्ट तो 25,000 पे आएगा। आपको 25,000 तो खैर क्रॉस कर चुका है, 24,717, ये 24,200 का जो रेंज है, दिस कुड एक्ट एज ए सपोर्ट। जब तक इसके ऊपर है, आई वुड बी नॉट इन पोजीशन की मैं बोलूँ कि बेयरिश हो गया बिल्कुल इंटायरली मार्केट। अभी लुकिंग एट दी पावर्स ऑफ बुल्स, यहाँ से मैं पावर्स की ताकत को देखता, बुल्स की पावर को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज आपको देखने को मिलेगी। हाँ, इसका फॉलोअप जरूर दिखेगा आपको हो सकता है मंडे को या आने वाले दिन में यहाँ से एक डाउनफॉल और दिखे, एंड विल होप कि मार्केट यहाँ पे 24,200 के आसपास पे सपोर्ट लेके डबल बॉटम काइंड ऑफ बना के यहाँ पे आता है, इसका डबल बॉटम बनाता है, फिर ऊपर से ऊपर निकल जाता है या फिर टाइम स्पेंड करता है। इसके नीचे जाता है, देन आई बी कॉशियस कि भाई निफ्टी अभी थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। अभी भी मुझे ये सेल जरूर है, एक हैवी सेल है, और
यहाँ से नीचे आके मुझे साइडवेज मोमेंटम दिख सकता है कि बेयर से यहाँ से नीचे लेके आ सकते हैं, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे यहाँ पे 25,000 के बाद से। और एक ट्रेडिंग रेंज आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट फॉर कमिंग टाइम। ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ मैं, बिकॉज जो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया है, आई एम बेटिंग ऑन दैट। और दूसरा, ये लोग कहते हैं कि भाई मार्केट गिर गया, सब निकाल दो, सब भाग जाओ, सब बेच दो। अरे भाई, अगर आप यहाँ से बेचो तो कहीं तो डालोगे पैसा, क्या करोगे उसका? सो बेटर, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं दिख रही है। और हाँ, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको सपोर्ट को ध्यान को रखना पड़ेगा 24,200 को। वीकली चार्ट पे हम इसी को देखते हैं तो आपको याद होगा ये ड्राइंग बनी हुई थी हमारी, और आपको दिख रहा है कि बुल चैनल कितना स्ट्रांग है। सो 1 2 3 और 3 पुशेस, दिस पुश 1 2 एंड 3, तो वेज टॉप भी बोल सकते हो, चैनल का टॉप बोल सकते हो आप। यहाँ पे चैनल टॉप के आसपास में टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। सो लेट्स सी 1 2 3 4, विद इन 4 to 5 बार से अंदर आ जाता है इसके। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिमिलरली वही सिचुएशन वीकली चार्ट में दिख रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत बेरिश हो गया है और यहाँ से बस सब हेल ब्रेक लूज, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। अनटिल अनलेस उसके लिए आपको, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप बात करते हैं तो आपको ये वाला 22,400 का रेंज जो है, चैनल का लो है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके नीचे जाता है तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ यार, अभी इन्वेस्टमेंट में तकलीफ आ सकती है। लेकिन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल बुल चैनल, ये अभी इसके रेंज में है, 3 टॉप हो चुके, हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी में ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा बहुत आपको कॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अभी एक सेलिंग है और इसका फॉलोअप हो सकता है निफ्टी में। अब चलते हैं अपने पिछले स्टॉक की बात करते हैं। हमारा पहला स्टॉक था लास्ट वीक का कृति इंडस्ट्रीज़। हमने यहाँ पे बात करी थी कि एक टॉप ऑफ बुल बार पे क्लोज हुआ है कृति इंडस्ट्रीज़, एंड यू विल सी कि पिछले 5 दिन में एक ट्रेडिंग रेंज बनी है, एंड दिस इज अ टेस्ट ऑफ दीज बार्स। इफ़ यू लुक एट दिस वाज द बार एंड यू सी दिस आर एग्जैक्टली एट दिस प्लेस। ये जो लो बना है इस बार का, ये इसका टेस्ट है। एंड यू कैन सी, जब पूरा मार्केट गिर रहा था उस दिन भी इसमें डोजी बार, ग्रीन डोजी बार बनी है, सिग्निफाइंग दैट बुल्स आर स्टिल होल्डिंग। ये बुल जो लेके गए थे इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी उतना कोई घबराने की जरूरत नहीं। इतना मार्केट में होता है कि एक बार ऊपर जाता है तो एक पुल बैक जरूर होता है, आप उसको ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी बोल सकते हैं कि इस वाले ब्रेकआउट का रीटेस्ट यहाँ पे हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ एक सेकंड लेग डाउन इसके ऊपर जब निकलेगा तो एक लेग आपको देखने को कृति इंडस्ट्रीज में और मिल सकता है। और स्टॉप लॉस आप जानते हैं, स्विंग लो जो होता है, दैट द प्रोमिनेंट स्विंग लो बिकम द स्टॉप लॉस फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक। बानको की बात करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ है इन द सेंस कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो अपने टाइट बुल बार अपने ऊपर क्लोज हो रही है, यहाँ से एक फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे सेल आ गई और वो उसका फॉलोअप देख रहे हैं। बट आई एम स्टिल थिंकिंग दैट कि ये अपने स्विंग लो को ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक यहाँ पे जान बाकी है, और यहाँ से नीचे आ सकता हो सकता है इस लेवल के आसपास टच करे, फिर उसके बाद टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर निकले टाइम लगा के। बट थोड़ा स्लो हो गया है, मोमेंटम जाता रहा है यहाँ पे ऊपर का, और ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट हो रही है जब तक कि इस लेवल के ऊपर है, 680 के ऊपर। बात करते हैं इस बार के जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, उनमें से पॉलिसी बाजार है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप क्या देख रहे हैं, स्टॉक ये नीचे आता है यहाँ से, जब ये लिस्ट होता है, कितने पे लिस्ट होता है, 1500 के आसपास से लिस्ट होता है, ये यहाँ लिस्ट होता है। उसके बाद से एक तरफा सेल आती है, ओवर वैल्यूड होता है, एंड यू विल सी हियर दिस इज डबल बॉटम, दिस एंड दिस डबल बॉटम बनता है, और ये यहाँ से ये चैनल था, ये चैनल को ब्रेक करता है, यहाँ से ये डबल बॉटम बनाता है और फिर एक तरफा तेज़ी करके चलता है। अभी कहाँ पहुँचा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में रुका हुआ है। तो अभी मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि 300 रुपये का 1500 हो गया, बहुत बढ़ गया, बहुत गिरा भी था। बट ऐसे मार्केट काम नहीं करता है। जो चीज़ अप्रिशिएट हो रही है उसमें फ्यूचर डिस्काउंट हो रहा है, उसको मार्केट को लग रहा है कि यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है या फिर आगे चल के अच्छा कर सकती है, ऐसा प्राइस में दिख रहा है, जो अपने ऑल टाइम जो पिछला जो लिस्टिंग प्राइस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे अब तेज़ी और आनी है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे लिया था उन्होंने बुक किया होगा इस एरिया में, अपना फंसे हुए लोग अपना प्रॉफिट निकाला होगा या ब्रेक इवन पे छूटे होंगे, और नए लोग अब इसमें आएंगे। वीकली चार्ट पे मुझे ऐसा शानदार चार्ट दिख रहा है पॉलिसी बाजार का, जो स्लोली, क्योंकि चलता बहुत तेज़ नहीं चलता, स्लो चलता है। यहाँ पे देखें तो एक वीक ऊपर जा रहा है, एक वीक नीचे आ रहा है, फिर एक ऊपर जा रहा है, एक वीक नीचे आ रहा है, स्लो जा रहा है, बट स्टेडी ग्रोथ है इसमें वीकली चार्ट पे पॉलिसी बाजार के। तो मुझे अच्छा लग रहा है इसका चार्ट, और वी शेप में अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, ये बेयर चैनल है,
यहाँ से आप बेयर चैनल ड्रॉ करेंगे तो आपको बेयर चैनल दिखेगा। उसके बाद से यहाँ से देखें ये बार जो है, ये वाली बार, ये वाली बार इस बेयर चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाती है। एंड यू विल सी रिवर्सल क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉटम का रिवर्सल होता है, दिस इज वन बॉटम, दिस इज सेकंड बॉटम। और यहाँ से या फिर लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी बोलते हैं इसको, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल है यहाँ से। उसके बाद ये ऊपर गया है और अभी भी जो बुलिशनेस है, जो आप देखें तो ये आपका यहाँ पे अब चैनल ड्रॉ करते हैं तो आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 6 महीने के बीच में यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है पॉलिसी बाजार में। लुकिंग एट द प्राइस चार्ट ऑफ द पॉलिसी बाजार, डेली चार्ट पे आप देखें तो टेलीग्राम में शायद मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया था जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। यू विल सी इट हियर। अब बानको को आप याद करें, बानको यहाँ पे गया था, फिर ये नीचे आता है ऐसे सिमिलरली, बट ऑलवेज रिमेन दिस एरिया। मैं आपको बानको पे ले चलता हूँ पहले। आप इस चार्ट को ध्यान से देखें। चार्ट में क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, बार अपने हाई पे क्लोज होती है, 3-4 दिन के बाद से फिर से वहीं आ जाता है जहाँ से ब्रेकआउट किया था, बट नेवर क्लोज बिलो दी significant swing low and then again started moving up, and you can see it's made a trading range of more than 20 bars and chances are it will go out break out from this level 1543 लेवल पे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में, कुछ दिनों में, महीने में यहाँ पे एक तेज़ी दिखेगी जब इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ से ऊपर जाता है, ट्रेडिंग रेंज बनाता है। बुलिशनेस है, बेयर्स इसको इस लेवल के नीचे लाके क्लोज नहीं कर पाए हैं, तो इनहेरेंटली स्टॉक बुलिश है पॉलिसी बाजार डेली चार्ट पे। सेम लॉजिक आप अप्लाई करो बानको इंडिया पे तो आपको दिखेगा। देखो उसमें भी बानको इंडिया में भी ये वाली बार ऐसी बनी थी जहाँ पे हमने बात की थी कि ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट इसने जो है निराश किया, बानको ने फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखें आप बानको इंडिया, सी ये सिमिलर चार्ट बन रहा है। अब हमें इसको देखना है क्या है पॉलिसी बाजार की तरह यहीं पे इस लेवल को होल्ड करता है कि नहीं करता है। इस लेवल को होल्ड करता है तो यू कैन सी द एक्शन ऑफ लाइक पॉलिसी बाजार इनटू दिस। ये वाला एरिया होल्ड करता है तो जैसे बानको में ब्रेकआउट होता है, 3-4 दिन बाद नीचे आता है, फिर उसके बाद आसपास यहीं से फिर घूम जाता है ऊपर की तरफ, और अब यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है। सेम चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं बानको इंडिया में, जैसा पॉलिसी बाजार में आपको देखने को मिल रहा है। सो विल सी पॉलिसी बाजार दिस वुड बी अवर काइंड ऑफ मेक और ब्रेक लेवल। यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई इसके नीचे तो नहीं जा रहा है जब तक बुल्स इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से नए बुल्स की एंट्री हुई है। बुल्स यहाँ पे थे, यहाँ पे बेच देते हैं, फिर से यहाँ पे नई एंट्री होती है, वी विल सी अ ट्रेडिंग रेंज। यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स में फाइट चल रही है। विल सी दिस क्लोजर ऑफ 1543 द हाई, उसके बाद से तेज़ी मिलेगी यहाँ पे जो जैसा चार्ट दिख रहा है। अब मैं उसके हिसाब से गेस्टिमेट कर रहा हूँ आगे का। सेकेंड स्टॉक पोकरना को देखते हैं। आप देखिए इंटरेस्टिंग चार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ना, अगर आपको आगे फ्यूचर में क्या होगा उसको देखने के लिए आपको पहले पीछे देखना पड़ता है। तो दिस वाज द एरिया जिसके बाद से ऊपर सीधा एक तरफ जाता है, एंड यू विल सी अ डाउनफॉल, इट्स करेक्शन ऑफ 50%, यू मे से नॉट 50%, एटलीस्ट 30% ऑफ करेक्शन, देन इट वेंट अप एंड दिस वाज द पिवट पॉइंट। यहाँ से ब्रेक करता है, वीकली चार्ट पे अपने पिछले हाई के आसपास पहुँच रहा है, एंड इट्स अब्जॉर्बिंग सप्लाई, और 770 बंद हुआ है और इसका हाई 840 है। तो आप देखिए कि ये वाले जो है, इनमें से कुछ लोग जिनका प्रॉफिट रहा होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। नए लोग यहाँ से एंटर कर रहे हैं, थोड़ी सप्लाई और एब्जॉर्व करेगा और इसके बाद 840 से ऊपर निकल जाएगा। तो इसमें जो है चार्ट टेक्निकली बहुत एक ना अच्छा कंसल्टेशन, मतलब इसको समझिए कि वीकली चार्ट पे जो 6 महीने की हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक में एक अच्छी सी रैली, स्टीप रैली, सीधी रैली एक तरफ की, उसके बाद से एक अच्छा खासा शैलो करेक्शन है जहाँ पे जिनको प्रॉफिट, जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, कुछ लोग नए ऐड हुए होंगे। तो आप देखें तो हेड एंड शोल्डर भी आपको ऐसा बनता हुआ दिख जाएगा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निकली बहुत खूबसूरत चार्ट है और अपने ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच रहा है। एक करेक्शन जो इसमें ड्यू था, बिकॉज ऐसे रैली के बाद एक करेक्शन होना चाहिए सो दैट कि नए लोग एंटर कर पाएँ, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे डरते हैं लेने से कि यार सीधा ही जा रहा है, यहाँ लूँगा क्या पता कब करेक्शन आ जाए। अभी जो करेक्शन आ गई है तो जिनका प्रॉफिट होना था उनका एवरेज सही होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है और अब दोबारा से ये ऊपर जाने को तैयार है। तो वीकली चार्ट पे पोकरना इज लुकिंग गुड। डेली भी देखिए तो बहुत ही खूबसूरत है, वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपली वन साइडेड ऊपर गया है। और ये वाला एरिया, दिस इज़ द मेजर स्विंग लो आप ये कह सकते हैं पिछले 2 दिन में, क्योंकि दिस वाज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन आफ्टर व्हाट हैपेंड इज कि स्टॉक जो है यहाँ पे नीचे आता है, अगेन ये प्रॉफिट बुकिंग होती है और ये रेंज बनाता है, ट्रेडिंग रेंज फॉर्म करता है। ये लो को आपको ध्यान में रखना है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से दबे, जब फ्राइडे को सारा मार्केट गिरा हुआ था, निफ्टी गिरा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये 7% ऊपर बंद हुआ है। It means that it is going against the overall the market, which shows the bullishness into it. So
नाउ इट्स गोइंग अप और 796 इसका हाई। मुझे लग रहा है कि इसका अर्निंग भी आने वाली है, अर्निंग अच्छी आ सकती है, जो इसलिए ये ऐसा तेज़ी दिख रही है यहाँ पे। मुझे लगता है कि एक लेग और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको पोकरना में, तो इस पर भी ध्यान रखें आप। और नेक्स्ट वीक के लिए 2 स्टॉक हैं हमारे पास, पॉलिसी बाज़ार और पोकरना, जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, ये रहा आज का एनालिसिस और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए हैं, उनसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। मैं सिविल एस्टेट एडवाइजर नहीं हूँ, किसी तरह की बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन न माना जाए। और मित्रों, मिलते हैं अगले हफ्ते। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।